मैं आज इस वीडियो में बैक्टीरियल डिजीज़ में एक डिजीज़ है जिसे हमें पढ़ना है, उसे हम डिप्थीरिया के नाम से जानते हैं। यानी ये क्या है? डिप्थीरिया। और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं घटसर्प। किस नाम से जानते हैं? घटसर्प कहते हैं, या फिर इसी को हम रोहिणी के नाम से भी जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये डिप्थीरिया डिजीज़ है, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं घटसर्प या रोहिणी के नाम से भी जानते हैं। ये जो डिप्थीरिया होता है, जैसा कि मैंने बताया, ये क्या होता है? एक प्रकार का जीवाणु जनित मानव रोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसे हम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के नाम से जानते हैं। ये क्या है? प्रकार का जीवाणु है जिसके द्वारा डिप्थीरिया रोग होता है। अब यदि मैं बात करूं, इनका जो इन्फेक्शन होता है ये कैसे होता है? तो इनका जो इन्फेक्शन होता है ये विशेषकर ये बच्चों में होता है रोग, और बच्चों में भी 3 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें बच्चों में इनका संक्रमण बहुतायत में पाया जाता है। बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा ये कभी कभी क्या हो जाता है? वयस्क व्यक्ति में भी हो जाता है। इसका जो संक्रमण होता है ये श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण मतलब कहने का मतलब ये, जब डिप्थीरिया व्यक्ति को हो जाता है तब इसमें जो इनका जो संक्रमण होता है वो संक्रमित व्यक्ति के छींकने अथवा खांसने से जो एयर ड्रॉपलेट्स मुक्त होते हैं उन्हीं के स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा, या कह सकते हैं बच्चों के द्वारा सांस लेने से क्या हो जाता है? श्वसन मार्ग में पहुंच जाता है ये बैक्टीरिया। और जैसे ये बैक्टीरिया श्वसन मार्ग में पहुंचता है, वहां पर क्या करता है कि श्वसन मार्ग में पहुंचते ही मटमैले कलर का एक लेयर बना लेता है। ठीक, क्या बना लेता है? एक मेम्ब्रेन बना लेता है, और ये मेम्ब्रेन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और इससे क्या होता है? श्वसन मार्ग क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है, और सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक, यानी इनका जो लक्षण होता है, अब ये तो संक्रमण हो गया। लक्षण में क्या होगा? यदि मैं लक्षण की बात करता हूं, यदि मैं इनके लक्षण की बात करता हूं तो इसमें जो व्यक्ति होता है उसको क्या हो जाता है? सीने में दर्द होता है, खांसी आती है, ठीक, बुखार भी आ जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? बुखार भी आ जाता है, और इसके अलावा गला भी सूख जाता है। इसमें गला भी क्या हो जाता है? सूख जाता है। आदि कुछ लक्षण होते हैं जो डिप्थीरिया के होते हैं, जिसे हम घटसर्प या रोहिणी के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं कि जब मटमैले कलर की एक मेम्ब्रेन
जो कि श्वसन मार्ग में बन जाती है, जिससे श्वसन मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ठीक, मन जी घबराता है, और इसके अलावा सीने में दर्द जैसा कि मैंने बताया होता है, ठीक, खांसी आती है, बुखार आती है, ये सारे इसके क्या हो जाते हैं, लक्षण होते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि ये जो डिप्थीरिया होता है इसके उपाय क्या हैं, तो क्योंकि ये श्वसन मार्ग को अवरुद्ध करता है, छींक और खांसी के द्वारा फैलता है, तो इसका जो प्रोफाइलैक्सिस है यानी जो रोकथाम है वो ये है कि इसका जो रोकथाम है कि बच्चे जहाँ पे मतलब जो संक्रमित व्यक्ति है जहाँ पे है संक्रमित व्यक्ति वहाँ उसके आसपास ना जाएं, उसके नाक पर रुमाल रख दें, ठीक, और इसके अलावा कमरे की साफ़ सफाई रखें जहाँ पर वो रह रहा है। और मैं यदि बात करूँ इसका रोकथाम का एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि इसमें जो एक वैक्सीन लगवाया जाएगा, यानी कह सकते हैं टीका लगवाया जा सकता है। और ये जो टीका होगा वो क्या होगा, आपका DPT का टीका होगा। कौन होगा, DPT। ये जो DPT वैक्सीन होता है इसे हम ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि डी मतलब डिप्थीरिया, परटिसिस और टिटनेस, यानी एक ही टीका क्या कर देता है, 3 रोगों के लिए होता है। यानी कह सकते हैं कि ये जो DPT का टीका होता है ये डिप्थीरिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि हम इस वैक्सीन का यदि हम प्रयोग करते हैं तब हम डिप्थीरिया जैसे रोगों से बच सकते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी तक बताया वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़ क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है काली खांसी। काली खांसी या इसी को हम कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। किस नाम से जानते हैं, काली खांसी या कुकर खांसी, या इसी को वूफिंग कफ के नाम से भी जानते हैं, वूफिंग कफ के नाम से जानते हैं, वूफिंग कफ के नाम से जानते हैं। अब ये जो रोग होता है वूफिंग कफ, जैसा कि मैंने काली खांसी आपने देखा होगा, सामान्यतः ये बच्चों में ही होता है। यानी ये रोग होता है ये क्या हो जाता है, सामान्य रूप से देखा जाए तो ये बच्चों में ही होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको काली खांसी आती है। और ये किसके द्वारा होता है, यदि मैं बात करूँ कि इनका जो इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो इनका जो इन्फेक्शन होता है वो एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जिसे हम बॉर्डीटेला पेस्टिस, कुकर खांसी या काली खांसी जिसे हम वूफिंग कफ के नाम से जानते हैं, ये एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जिसे हम बॉर्डीटेला पेस्टिस कहते हैं के द्वारा ये होता है। अब इसका जो संक्रमण होता है वो कैसे होता है, तो इनका जो संक्रमण होता है वो जो है वो किसके द्वारा होता है, तो ये जो हमारी जो कह सकते हैं श्वसन तंत्र होता है उसके द्वारा भी होता है, यानी सांस लेने के द्वारा, या कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति जो क्या है इससे पीड़ित है तो उसके थूक से, या उसका कह सकते हैं कि जो नाक का स्राव होता है, ठीक, या हम कह सकते हैं कि जो ग्रसनी होती है बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे वाला, वहाँ के जो स्राव होते हैं, जैसे हम खांसते हैं, ठीक, तो खांसते हैं तो जो स्राव निकलता है उसके माध्यम से भी ये बॉर्डीटेला पेस्टिस क्या हो जाता है, फैल सकता है। यानी इनका इन्फेक्शन कैसे होता है, यदि संक्रमित व्यक्ति जो क्या है जिनको वूफिंग कफ आती है, यदि ऐसे व्यक्ति के प्रयोग किए गए जल, भोजन या कोई भी लिक्विड मटेरियल्स, या कह सकते हैं गिलास जो जिसका उसने यूज़ किया है, यदि उसका हम प्रयोग करते हैं तब ये जो बॉर्डीटेला पेस्टिस होता है वो उस व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाता है, प्रवेश करता है। अब इसमें होता क्या है, वूफिंग कफ में क्या हो जाता है, क्योंकि ये जब इसका जो लक्षण होता है व्यक्ति को कह सकते हैं कि गले में खराश हो जाता है, या ऐसा लगता है जैसे गला बंद हो गया हो, और इसमें व्यक्ति क्या करता क्या है, खांसता है बार बार। खांसी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, और
इसमें व्यक्ति को तब राहत मिलती है जब ग्रसनी पर जमा हुआ जो स्राव होता है वो खांसते खांसते बाहर आ जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति को खांसी आती है और वो क्या करता है, बलगम बाहर निकाल देता है, तब कुछ समय के लिए उसे क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो कह सकते हैं कि जो काली खांसी होती है जब बच्चों को आता है तो इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, जो बच्चे होते हैं वो मल मूत्र का त्याग भी कर देते हैं। ये मैंने बताया इसके लक्षण। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इनका प्रोफाइलैक्सिस क्या है, यानी इनके जो रोकथाम है, तो रोकथाम में क्या है, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, ठीक, तो उसके संपर्क में ना आया जाए। इसके अलावा यदि खांसी आती है तो उस बच्चे के या व्यक्ति के मुख पर रुमाल रख दिया जाए, जिससे कि जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर स्वतंत्र रूप से वायु में ना जाने पाएँ। जिस व्यक्ति जिसे खांसी आती है उसे एक सेपरेट रूम में रख दिया जाए, ठीक, उस कमरे की साफ़ सफाई भी करते रहें। इसके अलावा यदि खांसी आती है तो कोशिश ये करते हैं कि मैं ऐसे मेडिसिन का प्रयोग करते हैं जिससे कि जो बलगम है वो लगातार शरीर से क्या है, बाहर निकलता रहे। इससे खांसी में क्या हो जाएगा, आराम मिलेगा। इसके अलावा यदि मैं प्रोफाइलैक्सिस की एक और बात करता हूँ मैं कि इसमें एक टीका लगवाया जाना चाहिए जिससे कि काली खांसी क्या है से मतलब काली खांसी क्या हो, कभी भी ना हो। तो इसके लिए कौन सा टीका होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया DPT, ये एक टीका होता है जिसे हम ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ये 3 बीमारी में फ़ायदा करता है, डिप्थीरिया में भी, पर्टुसिस जिसे हम काली खांसी के नाम से जानते हैं, और ये क्या हो जाता है, आपका टिटनेस होता है। कहने मतलब ये है कि यदि DPT का वैक्सीन आप लगाते हैं ट्रिपल वैक्सीन को, तो आप 3 रोगों में ये फ़ायदा करता है, यानी पर्टुसिस, और किसको पर्टुसिस बोलते हैं, वुफिंग कफ यानी काली खांसी को बोलते हैं। ये डिजीज हमारा कंप्लीट हो गया, और जो नेक्स्ट डिजीज है वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।